आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल में हमने पहले 47 क्लास तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे राम भक्ति काव्य धारा के अंदर कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो हम सगुण भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे थे। इसको हमने दो भागों में बांट करके पढ़ा, जिसमें पहली थी कृष्ण से संबंधित और अब हम पढ़ेंगे वो राम से संबंधित जो भी भक्ति है वो पढ़ने वाले। कृष्ण भक्ति के अंदर हमने पढ़ा कि इसके जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है और राम भक्ति काव्य धारा इसके प्रतिनिधि कवि है वो कौन है। कृष्ण के प्रतिनिधि कवि हमने पढ़ा कि सूरदास जी हैं और राम भक्ति काव्य धारा के हम जो प्रतिनिधि कवि की हम बात करते हैं तो वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि रहे हैं इनके। और सूरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है और दिनकर जी ने इनके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था कि सूरदास है वो जितनी बंद आंखों से इन्होंने प्रशंसा की है, ये अपना लेखन कार्य किया है, ऐसा कोई खुली आंखों से भी नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट है, ये पहले भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है। हमने कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विस्तार पूर्वक से पूर्व की जो कक्षाएं हैं उसमें हमने बात कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे वो राम भक्ति काव्य धारा है, उसका अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं और कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंदर जो दूसरा है उसका नाम राम भक्ति काव्य धारा। तो आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा है वो क्या है। राम भक्ति काव्य धारा का मतलब जो राम से संबंधित भक्ति होगी, सीधा सा अर्थ हम बात लगाते हैं तो वही होगा। तो हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। अर्थ एवं उत्पत्ति। अर्थ एवं इसकी उत्पत्ति है वो क्या है। सगुण भक्ति का एक ही शाखा है जिसे राम भक्ति कहा गया। सगुण भक्ति की शाखा है वो सगुण भक्ति काव्य की एक शाखा जिसे राम भक्ति भी कहा जाता है। राम भक्ति भी कहा जाता है। ने राम भक्ति के अंदर सगुण का अर्थ क्या होता, हमने पूर्व की जितनी भी कक्षाएं हैं सबसे पहले हम निर्गुण और सगुण के बारे में पढ़ा। सगुण का मतलब जिसका साक्षात रूप होता है और सगुण के अंदर ईश्वर का जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसकी सुंदरता का बखान किया जाता है, उसको हम सगुण भक्ति के अंदर रखते हैं। निर्गुण के अंदर निराकार होता है, जिसका कोई रूप नहीं होता है, अंतरात्मा से जिसकी भक्ति की जाती है उसे हम निर्गुण भक्ति कहेंगे। तो जिसे राम को आधार मान करके काव्य रचा गया हो या साहित्य की रचना की गई हो उसे हम राम भक्ति काव्य धारा कहते हैं। यानी इसके अंदर इसमें राम को आधार मान करके राम को आधार मानकर
भक्ति की गई हो या मानकर साहित्य की रचना की गई हो, साहित्य की रचना की गई हो, उसे हम राम भक्ति काव्यधारा कहेंगे। अब राम भक्ति है, इसका उत्पत्ति कैसी हुई? संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण ही राम कथा का मूल सूत्र होता है, स्रोत है। यानी हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है, उसकी उत्पत्ति का हमारे पास कोई प्रमाण होना चाहिए, तभी हम मानेंगे। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामायण है, उसके अंदर इसकी भक्ति का बखान किया गया है, वही हमारा एक स्रोत मिलता है हमें। तो वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा रचित जिसका नाम रामायण है, रामायण है, वही हमारा प्राथमिक स्रोत है। यानी ये इसके अंदर राम भक्ति से संबंधित कथा है, वही मिलती है राम की। राम कथा का मूल स्रोत मिलता है हमें, जिसमें राम कथा का आदि काव्य कहा जाता है, जिसे राम कथा का आदि काव्य कहा जाता है। राम भक्ति धारा की सुस्पष्ट शुरुआत तो श्री रामानुज ने की थी, और उनके संप्रदाय का नाम है वो श्री संप्रदाय है। शुरुआत की हम बात करें कि राम भक्ति की शुरुआत है वो किन्होंने की थी, श्री रामानुज और उनकी श्री संप्रदाय से हुई। लेकिन रामानुज ने भी भक्ति को शंकराचार्य की भांति ब्राह्मणों तक ही सीमित रखा। इन्होंने भक्ति को है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा कि भक्ति सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी जाति का आदमी नहीं कर सकता। तो हम इनकी शुरुआत की बात करें, भक्ति की शुरुआत श्री रामानुज और उनके संप्रदाय की हम बात करें, श्री संप्रदाय, उनका संप्रदाय श्री संप्रदाय संप्रदाय से हुई। लेकिन इन्होंने भक्ति का स्वरूप है या भक्ति का दायरा है वो ब्राह्मणों तक रखा। रामानुज ने भक्ति को ब्राह्मणों तक सीमित रखा। जैसे
पहले शंकराचार्य जी ने रखा था। आगे की हम बात करें तो रामानुज ने श्री संप्रदाय में आगे चल करके राघवानंद को शामिल किया था, और राघवानंद ने जो राम भक्ति काव्य धारा है इसको सभी वर्गों में, यानी ब्राह्मणों तक सीमित था वो पहले, उसको हटा करके जितने भी संप्रदाय थे उन सब के अंदर भक्ति को इन्होंने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं कर सकते भक्ति, कोई भी जिसका मन हो भक्ति करने का वो भक्ति कर सकता है। रामानुज ने श्री संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद को शामिल किया। पहली बार इन्होंने राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के प्रेम में कसा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। पहली बार इन्होंने राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के प्रेम में कसा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंद के शिष्य रामानंद ने रामानुज के विपरीत भक्ति को ब्राह्मणों तक सीमित न छोड़ करके सर्वसुलभ बनाया, यानी इन्होंने ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रखा कि ब्राह्मण ही भक्ति कर सकते हैं। भक्ति है वो सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने राघवानंद के शिष्य, जिनका नाम राघवानंद के शिष्य रामानंद की हम बात कर रहे हैं। रामानंद ने रामानुज के विपरीत भक्ति को ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखा। न छोड़कर सर्वसुलभ बनाया। इन सभी जातियों के लिए इन्होंने राम भक्ति को खुला छोड़ दिया कि कोई भी भक्ति कर सकता है। रामानुज के मानस शिष्यों में तुलसीदास और कबीर है, वो रामानंद के शिष्य के द्वारा परंपरा को आगे बढ़ाया।
रामानंद के मानस शिष्य पूछा गया था कि रामानंद के मानस शिष्य कौन है, तो रामानंद के मानस शिष्यों में तुलसीदास जी को सर्वोपरि माना गया। तुलसीदास और कबीर जो रामानंद के शिष्य रामानंद के शिष्य यानी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कबीरदास जी है का मूल उद्देश्य खंडन और मंडन रहा है, जबकि तुलसीदास का मूल उद्देश्य समन्वय रहा। कबीरदास जी ने सिर्फ और सिर्फ या तो तोड़ना है रीति रिवाज को, या रीति रिवाज तोड़ करके वापस बनाना, ये रहा है। जबकि तुलसीदास है उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जोड़ना रहा था। तो हम लिखेंगे कि कबीरदास का उद्देश्य है कबीरदास का मूल उद्देश्य खंडन और मंडन रहा है। खंडन और मंडन रहा, जबकि तुलसीदास का मूल उद्देश्य समन्वय रहा है। जबकि तुलसीदास का मूल उद्देश्य है वो समन्वय रहा, यानी जोड़ना। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास से पहले विष्णु जी ने राम काव्य धारा में कुछ कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण का हिंदी अनुवाद किया। नावादास ने भी अष्टयाम जो रचना है, नावादास की रचना का नाम अष्टयाम है। ये रचना आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया था, राम अष्टयाम के रचनाकार कौन है। लिखकर राम भक्ति काव्य धारा को ही काव्यात्मक बनाने की कोशिश की। अग्रदास ने भी कोशिश की कि रसिक रूप का विस्तार किया। इसी कड़ी में आगे चलकर के जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय की तथा रामचरण दास ने शवसुखी संप्रदाय की स्थापना की। दोनों संप्रदाय राम की उपासना, स्वयं को सीता मानकर तथा सीता की सखी मान करके आराधना करते थे। तो हम महत्वपूर्ण है, इसको हम विशेष करके लिखेंगे। विशेष कुछ चीज़ें जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको हम नोट करते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण है कि राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास से पहले भी किसी ने कोशिश की थी, पहले भी, जिनका नाम विठलदास है। विठलदास जी जिन्होंने अष्टचाप की रचना की थी। राम काव्य धारा में कुछ कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की।
इन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण का हिंदी अनुवाद का, रामायण है वो संस्कृत में थी, उसका हिंदी अनुवाद किया। महत्वपूर्ण है जिसको हमने विशेष करके लिखा कि भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास से पहले भी विट्ठल दास जी ने राम जो काव्य धारा है उसमें कुछ कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की, और उसमें इन्होंने जो वाल्मीकि है उनके द्वारा रचित रामायण है उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाभादास ने भी कोशिश की, नाभादास ने भी अपनी रचना अष्टयाम लिखकर राम भक्ति काव्य धारा को ही काव्यात्मक रूप अपनाया। अगरदास ने अष्टयाम लिख करके राम के रसिक रूप का विस्तार किया। अष्टयाम 4 व्यक्तियों की रचना है। लिखकर राम के रसिक रूप का विस्तार किया। इसी कड़ी में आगे चलकर जीवराम ने तत्सुखी संप्रदाय की तथा रामचरण दास जी ने सबसुखी संप्रदाय की स्थापना की। इसी कड़ी में आगे चलकर जीवराम ने तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना तथा रामचरण दास जी ने सबसुखी संप्रदाय स्थापना की। दोनों संप्रदायों में
दोनों संप्रदायों की उपासना स्वयं को सीता मान करके, स्वयं यानी खुद को सीता मानकर तथा सीता का सखी मान करके आराधना करते हैं। आगे हम बात करें तो राम काव्यधारा का आधुनिक विकास एक और नवजागरण परक रचना से तो दूसरी ओर संस्कृत पुनरुत्थान के लिए प्रेरक के रूप में प्रयोग किया गया। आधुनिक राम काव्यधारा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकारों के रूप में प्रवाहित और विकसित हो रही है। तो आधुनिक काव्यधारा की हम बात करें, आधुनिक राम काव्यधारा यानी वर्तमान समय में जो राम की काव्यधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किन्होंने किया था। तो आधुनिक राम काव्यधारा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नरेश मेहता, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकारों जैसे रचनाकारों के रूप में प्रभावित और विकसित हो रही है, प्रवाहित और विकसित हो रही है। निराला एवं नरेश मेहता ने राम को केवल राम एक देवता के रूप में नहीं, राम को केवल राम माना है, एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में माना है। तो इन्होंने कहा है कि राम एक मानव है, अनेक समस्याओं, शंकाओं, इनके समाधान के रूप में प्रकाशित किया है। इन्होंने कहा है कि निराला ने, यानी निराला और नरेश मेहता की बात करें, निराला जी एवं नरेश मेहता ने राम को केवल राम माना है, एक देवता के रूप में नहीं, एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक मानव माना है। उन्होंने कहा एक सामान्य मानव है, एक सामान्य पुरुष के रूप में
पुरुष के रूप में अनेक समस्याओं या पुरुष के रूप को अनेक समस्याओं शंकाओं और इनके समाधान के रूप में प्रकाशित दिखाया गया है। इनके समाधान के रूप में प्रयासरत दिखाया है। प्रयासरत दिखाया। इन्होंने कहा जिस तरीके से एक मनुष्य है वो प्रयासरत रहता है अपने, इसी तरीके से राम है वो भी प्रयासरत है। इन्होंने कहा, निराला और नरेश मेहता ने क्या कहा है, राम को केवल राम माना है, राम को केवल राम माना है, एक देवता के रूप में नहीं। एक सामान्य पुरुष में अनेक समस्याएं, एक पुरुष के रूप में अनेक समस्याएं होती है, शंकाएं होती हैं। इनके समाधान के लिए जो काम करता है मानव, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। अब हम महत्वपूर्ण बात आती है कि राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं क्या है। राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो ये विशेषताएं हैं, हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करते हैं। आज हम पढ़े राम भक्ति काव्य धारा। इसका अर्थ है उत्पत्ति सगुण भक्ति की एक शाखा है जिसे राम भक्ति कहा जाता है। इसमें राम को आधार मान करके साहित्य की रचना की गई। उत्पत्ति है संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है, जिसे राम कथा का आदि काव्य भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? श्री रामानुज और उनके श्री संप्रदाय से हुई, लेकिन रामानुज ने भक्ति को ब्राह्मणों तक सीमित रखा, जैसे पहले शंकराचार्य जी ने रखा था। रामानुज ने श्री संप्रदाय में आगे चल करके अब राघवानंद को शामिल किया। तो राघवानंद ने पहली बार इन्होंने राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के प्रेम में कसा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। महत्वपूर्ण है, इसको हमने नोट करके लिखा कि राघवानंद के शिष्य रामानंद ने रामानुज के विपरीत भक्ति को ब्राह्मणों तक सीमित न छोड़ करके सर्वसुलभ बनाया। रामानंद के मानस शिष्यों में तुलसीदास और कबीर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब ये विशेषताओं में पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ये पूछता है इनमें से कौन सा सही है। राघवानंद यानी रामानुज से संबंधित या राघवानंद से संबंधित कोई भी विशेषता पूछ लेता है। कबीरदास जी का मूल उद्देश्य खंडन और मंडन रहा, जबकि तुलसीदास का मूल उद्देश्य समन्वय रहा था। विशेष करके हमने लिखा कि भक्ति काव्य धारा में तुलसी से पहले भी विठलनाथ ने भी राम काव्य धारा की कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण का हिंदी अनुवाद किया। नाभादास ने अपनी रचना अष्टयाम लिख करके राम भक्ति काव्य धारा को ही काव्यात्मक रूप बनाने की कोशिश की। अग्रदास ने भी अष्टयाम लिख करके राम के रसिक रूप के विस्तार का इसी कड़ी में आगे चल करके जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय चलाया और रामचरण दास ने सबसुखी संप्रदाय की स्थापना की। दोनों संप्रदाय राम की उपासना स्वयं को सीता मान करके तथा सीता की सखी मान करके आराधना करते हैं। आधुनिक राम काव्य धारा के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश जी मेहता, मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकारों के रूप में प्रवाहित और विकसित हो रही है। निराला जी एवं नरेश मेहता ने राम को केवल राम माना है, एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में माना है। अब पुरुष के रूप में अनेक समस्याएं आती, जीवन में शंकाएं आती है, समाधान तो शंकाएं उनका समाधान की प्रयासरत है समस्याओं का। राम आगे हम पढ़ेंगे कल
हम राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन विशेषताओं से एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में।